हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे जैसा कि ये प्रॉब्लम आपको है एमीटर पे और संट रेजिस्टेंस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन एमीटर रीड्स अप टू 1 एम्पियर, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.81 ohm. To increase the range 10 एम्पियर, मतलब इसका पहले 1 एम्पियर था और अब जो है इसको हम 10 एम्पियर में कन्वर्ट कर दिए। तो द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए शंट वाले जो कंसेप्ट है उस पर बेस्ड है। आप ऐसा समझिए कि पहले कुछ ऐसा था, जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था 0.81 एम्पियर था। ये क्या था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तब इसमें जो करंट मूव कर रहा था वो कितना मूव कर रहा था, वो आपको 1 एम्पियर था। अब क्या किए, अब इसको हम शंट इसमें यूज किए, क्योंकि हमको रेंज 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक हमको बढ़ाना है। यानी कि इसमें जो पहले मूव कर रहा था 1 एम्पियर, अब इसमें 10 एम्पियर का करंट। अब ध्यान से देखिए अब क्या हो जाएगा, और इसमें 1 एम्पियर तक ये रेजिस्ट कर सकता था और आप इसमें 10 एम्पियर इसको दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा 10 एम्पियर। तो इसका जो सर्किट में इसमें सिंपल सा बात है कि ये 1 एम्पियर था, अब इसको आप 10 एम्पियर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि उसमें ज़्यादा करंट आने के वजह से वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम यूज करते हैं शंट रेजिस्टेंस। अब शंट का क्या काम होगा कि जो 1 एम्पियर करंट इसमें मूव कर रहा था उससे हम इसका मतलब इसका जो रेंज है हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं 10 एम्पियर। तो 1 एम्पियर से 10 एम्पियर इसका क्या कर रहे हैं, रेंज हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज द रेंज, इनहेंस द रेंज। रेंज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट हमेशा यूज करते हैं जिसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। अब ये शंट क्या है, अब ध्यान से देखिए कि 1 एम्पियर था तब तक इसका जो इसमें जो सर्किट इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, अपैरेटस जो भी यूज कर रहे हैं, तो उस पर कोई खतरा नहीं था। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें 10 एम्पियर करंट, अब एकाएक इसमें 10 एम्पियर करंट मूव करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा जो भी अपैरेटस इसमें यूज है। तो डैमेज होने से बचाने के लिए हम इसमें यूज करते हैं शंट रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, अब इंटरनल रेजिस्टेंस पहले क्या था 0.81 एम्पियर, अब इसमें हम इधर यूज करते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये आपका शंट है, इस टाइप से हम यूज करते हैं। अब क्या होगा, अब इसमें हम क्या ले लिए, पहले 1 एम्पियर था, अब इसमें 10 एम्पियर हम इंसर्ट किए, 10 एम्पियर। तो क्या कह रहा है कि आप बताइए द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट। अब उसका वैल्यू बताइए, जो इसमें शंट आप यूज किए इसका क्या वैल्यू होगा, हमें नहीं पता है कितना होगा। अभी हम इसका शंट उसका ले लिए। अब ये तो आपको पता है कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगाए वो तो चेंज नहीं करने वाला है, 81 एम्पियर है। अब यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, 10 एम्पियर का करंट इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो क्या है, ये वाला जो डायरेक्शन है ये तो कितना 1 एम्पियर तक ये होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा ये होल्ड नहीं करेगा, जिसके वजह से ये डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए, शंट रेजिस्टेंस यूज किए। अब ध्यान से देखिए, अब दोनों पॉइंट, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ध्यान से देखिए, अब सारा करंट शंट के वजह से इधर से पार हो जाएगा, जिसके वजह से ये वाला जो है डैमेज होने से बच जाता है। इसीलिए हम यूज करते हैं शंट।
ये, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है, तो आप ध्यान से देखिए। आपको करंट पता है, अब इसमें निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, V बराबर, जैसा कि आपको पता है V बराबर IR। करंट आपको पता है, करंट कितना पता है, 1 एम्पियर, पहले बार में 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना था, 0.81 इतना ओम का था। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली वोल्टेज आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इस दोनों पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सा बात है, पैरेलल में, यानी शंट को हम किस में यूज कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। दोनों में क्या हो जाता है, शुड बी सेम। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, 1 एम्पियर। तब तक इस इंस्ट्रूमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर 1 एम्पियर चला जाएगा, 1 एम्पियर, इसके वजह से इधर पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया। यही पोटेंशियल डिफरेंस किसका हो जाएगा, ए और बी का, यानी कि पोटेंशियल वी ए बी, ए माइनस बी, पोटेंशियल क्या आ जाता था, इसके वजह से क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर इंटू 0.81 ओम। तो ये आ गया एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस। इसके वजह से ए और बी, इसके वजह से नीचे वाले की वजह से भी वही रहेगा, वी ए माइनस बी। आप ध्यान से देखिए, इधर 1 एम्पियर जाएगा, 1 एम्पियर, क्योंकि ये कितना एम्पियर होल्ड कर सकता है, 1 एम्पियर तक होल्ड कर सकता है। उससे अगर ज्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा जो भी यूज करेंगे। तो 1 और इधर गया 1 एम्पियर, तो टोटल यहाँ से कितना आ रहा है, टोटल यहाँ से आ रहा है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर में 1 एम्पियर इधर गया तो इधर कितना आ जाएगा, 9 एम्पियर। सो इसमें क्या हो जाएगा, 9 एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस नहीं पता है तो क्या ले लेते हैं, RS। अब क्या हुआ, RS का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ शंट। इसका मतलब आप ये समझिए, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। तो ये आपका आ गया। बस दोनों इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम ही है। दोनों का पोटेंशियल सेम है तो आपको यहाँ से RS का वैल्यू आ जाएगा। तो RS का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में हम ये भी निकालने हैं, ये भी दोनों सेम है, ये भी A और B के बीच में ही है, A और B के बीच में आपको दोनों दिख रहा है। इधर 1 एम्पियर है तो इधर कितना बचेगा, 9 एम्पियर, 9 और अब फिर यहाँ से क्या आया, 1 एम्पियर, इधर से 9 एम्पियर, दोनों मिलकर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 एम्पियर पहुँच गया। तो सिंपली है, दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो 1 एम्पियर इंटू 0.81 दैट इज इक्वल टू, ये भी ए बी के बीच में PD है, ये भी वही है और ये भी वही है, तो 9 एम्पियर इंटू RS रेजिस्टेंस ऑफ शंट। अब बस एक ही अननोन है, RS, यही पूछ रहा है आपका कि इसका रिक्वायर्ड शंट का वैल्यू बताइए, उसका रेजिस्टेंस बताइए। तो क्या आ जाएगा, सिंपली 0.81 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ से हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.9। तो RS का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.09 ओम। क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। इसमें आपको चार्ज दे दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू -16 इंटू 10⁻−18 कूलम, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ घूम रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन, इसमें कंसेप्ट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप ऐसा देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जेड डायरेक्शन में है, इसको आप जेड एक्सिस ले ले, ये आपका एक्स एक्सिस, मतलब कि एक पार्टिकल है, a particle which is moves with velocity 10 meter per second in positive x axis. Magnetic field is perpendicular to them, which is directed along y axis, and as well as
electric field which is also perpendicular to the x axis, that is z axis, its value is 10 to पावर 4 वोल्ट पर मीटर। यानी आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल विच मूव्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि इधर मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में। अब ध्यान से देखिए, वो दोनों के परपेंडिकुलर है, उसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। अब ऐसा देखिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उसका मूव किधर कर रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, दोनों क्वेश्चन का मिक्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का कंसेप्ट इसमें यूज किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और उसका जो चार्ज है -16 इंटू 10 टू पावर 18 कूलम्ब का है। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपसे पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया हुआ है, वेलोसिटी भी आपको दे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया, 10 टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए कि ये एक पार्टिकल है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में है, एज वेल एज देयर इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो है आपको जेड एक्सिस में है। तो ध्यान से, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जिधर मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके भी परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। जैसा कि आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स आप ध्यान से देखिए, फोर्स का वैल्यू आपका हो जाएगा, इसमें दो फोर्स हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से तो एफ ई लिखते हैं, और एक मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, एम। और ध्यान से देखिए कि दोनों लास्ट में जीरो हो जाएगा, यानी कि दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये आपसे पूछा है लास्ट में कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, मतलब इस पार्टिकल पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिधर फोर्स लगाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और टोटल नेट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड becomes zero। तो आप बताइए उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसका वैल्यू बताइए। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होगा, ये आपको पता है। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू क्या होता है, एफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, क्यू ई होता है जब पॉजिटिव चार्ज हो तो। लेकिन यहां पे चार्ज भी तो निगेटिव है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर यही पॉजिटिव चार्ज रहता तो ये जीरो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर फोर्स लगाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि जेड एक्सिस के तरफ लगता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, आपको क्लियरली दिख रहा है, तो इसके अपोजिट लगाएगा। तो यानी कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स तो लगेगा लेकिन वो नेगेटिव जेड एक्सिस में लगेगा। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि चार्ज जो है नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लगता, लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू क्यू ई, ई के बराबर हो जाएगा। अब चार्ज आपको पता है -16 इंटू 10 टू पावर -18। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 10 टू पावर 4। तो ये आपका आ गया सिंपली किसका वैल्यू, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद। अब ध्यान से देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड का आया भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड क्यू वी क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए,
ये होता है V क्रॉस B। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू V क्रॉस B। इसका वैल्यू होता है Q इंटू V क्रॉस B। V क्रॉस B। अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के तरफ पे कितना है वो भी आपको पता है, और ये एक दूसरे से क्या है, सिंपल सा बात है, परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा का वैल्यू तो आ जाएगा, तो Q इंटू बी इंटू बी साइन 90, क्योंकि ध्यान से देखिए ये इधर है और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो साइन 90 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, Q V B। ये आपका आ जाएगा क्या, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स। अब दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, एक ही अननोन बचेगा, Q आपको पता है, Q का वैल्यू आपको पता है, B का वैल्यू आपको पता है, एक ही अननोन है, और दोनों का नेट फोर्स भी 0 है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए -16 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू 10 टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू Q का वैल्यू -16 10 टू पावर -18 Q V वेलोसिटी 10 और B एक ही अननोन बचेगा B। अब ध्यान से देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा बात है, दोनों का वैल्यू सिंपल सा बात है बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का सिंपली वैल्यू आ जाएगा 10 टू पावर 3 टेस्ला। एक ही ये वाला कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 10 टू पावर -3 टेस्ला।